Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion इंसानी सरगर्मियों के आबो हवा, हवाओं और मौसम पर असरात। आज हम पढ़ेंगे कि इंसानी सरगर्मियों के आबो हवा, हवाओं और मौसम पर क्या असरात हैं। इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या हम वाकई एटमॉस्फेयर में ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं जिससे आलमी सतह पर आबो हवा में तब्दीली पैदा हो जाएगी, या क्या वाकई ज़मीनी टेम्परेचर में इजाफ़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल। अगर ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा होगा तो उसकी वजह से ज़मीनी टेम्परेचर में इजाफ़ा हो जाएगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास माहौल की आलूदगी। उससे पहले हमें आलूदगी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आलूदगी से मुराद हवा, ज़मीन और पानी की खसूसियात में ऐसी नाखुशगवार तब्दीली है जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब हों। तो हवा, ज़मीन और पानी की खसूसियात में ऐसी तब्दीली, ऐसी नाखुशगवार तब्दीली जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी मुतासिर हो, उसे हम क्या कहते हैं? आलूदगी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आलूदगी की इकसाम। आलूदगी की 3 इकसाम हैं: फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी क्या है? अगर आलूदकार हवा में शामिल हो जाएं तो उसे हम कहते हैं फ़िज़ाई आलूदगी। मतलब हवा उस वक़्त आलूदा तस्वुर की जाती है जब इसकी तरकीब या क्वालिटी में तब्दीली पैदा हो जाए। और ये तब्दीली पैदा क्यों हो जाती है, वजह क्या है? पॉइजनस गैसेस की वजह से, धुएँ की वजह से, और जो ज़रात हैं मट्टी के, उनकी वजह से, मट्टी के ज़रात वगैरह की वजह से। अब हम वजूहात देखते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी की क्या वजूहात हैं। तो फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में और एनर्जी पैदा करने वाले यूनिट्स में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है, क्योंकि उस फ्यूल के जलने से पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है, जो कि केमिकल हैं जो एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर वगैरह से रिलीज़ होते हैं। इसी तरह से खादें जो यूज़ की जाती हैं, खादें और कीड़े मार दवाओं के स्प्रे की वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे असरात क्या हैं फ़िज़ाई आलूदगी के। तो फ़िज़ाई आलूदगी के असरात में सबसे पहले हम जो पॉइंट देखेंगे वो है स्मोक। स्मोक के बारे में हमें पता है कि स्मोक माहौल को आलूदा करती है। स्मोक बेसिकली कम्बिनेशन है स्मोक और फोक का, और बनी किससे है? नाइट्रोजन के परऑक्साइड जो हैं, यानी नाइट्रोजन परऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के साथ मिलकर एक मुरक्कब बनाती है जिसे हम स्मोक का नाम देते हैं। और स्मोक करती क्या है? ये फेफड़ों की बीमारियां पैदा करती है, और इसके अलावा इसमें चीज़ें साफ नज़र भी नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से ज़मीनी टेम्परेचर में इजाफ़ा होगा, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। इसी तरह से तेज़ाबी बारिश, जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होती है, वो क्या करती है? उसकी वजह से पौधे, आबी जानवर और इमारतें जो हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये हमारे पास फ़िज़ाई आलूदगी के असरात हैं। अब आप यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आलूदगी की तारीफ़ करें। आलूदगी की तारीफ़ करें। इसका आंसर पेज नंबर 81 पे है। यहाँ से यहाँ तक आलूदगी की डेफिनेशन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आलूदगी से मुराद हवा, ज़मीन और पानी की खसूसियात में ऐसी नाखुशगवार तब्दीली है जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब होते हैं या मुस्तकबिल में होने का अंदेशा हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फ़िज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है।
तो फ़िज़ाई आलूदगी की डेफिनेशन में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। हवा उस वक़्त आलूदा तस्वुर की जाती है जब इसकी तरकीब या क्वालिटी में तब्दीली पैदा हो जाए। ये तब्दीली मुतादिद गैसों, धुएँ और ज़रात के हवा में शामिल होने के नतीजे में पैदा होती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात लिखें। फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात लिखें और इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। फैक्ट्रियों, गाड़ियों और एनर्जी पैदा करने वाले यूनिटों में ईंधन का जलना, अशिया की तैयारी के दौरान कारखानों और भट्टियों से निकलने वाले फालतू मादे और ज़रात मसलन एस्बेस्टोस फाइबर, जिंक और लेड के ज़रात, स्प्रे के डिब्बों से और पैकिंग फोम की तैयारी के दौरान क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इखराज, कीमियाई खादों, कीड़े मार दवाओं के स्प्रे और गर्दो गुबार का उड़कर हवा में दाखिल होना। सो ये सारी वजूहात हैं फ़िज़ाई आलूदगी की। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, फ़िज़ाई आलूदगी के असरात लिखें। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। हवा की आलूदगी नबाताती, हैवानी और इंसानी ज़िंदगी को कई तरह से मुतासिर करती है। ज़ाहिर है जब हवा आलूदा होगी तो वो हर चीज़ को मुतासिर करेगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको वो मुतासिर करेगी। गाड़ियों और कारखानों से खारिज होने वाले हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड के ज़रात और एस्बेस्टास के फाइबर कैंसर, आँखों और सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। अब ये जितने भी हमारे पास ये जो गैसेस हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये कैंसर, आँखों और सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मोक। धुएं में मौजूद भूरे रंग वाली नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस रोशनी में दूसरी गैसों से मिलकर एक मुरक्कब बनाती है जिसे स्मोक कहते हैं। स्मोक फेफड़ों की बीमारियां पैदा करती है। तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जब दूसरी गैसों यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलती है रोशनी की मौजूदगी में, तो वो क्या चीज़ बनाती है? वो स्मोक बनाती है। इसके अलावा चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है जिससे ज़मीनी टेम्परेचर बढ़ रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से तेज़ाबी बारिश पैदा होती है जिससे पौधों, आबी जानवरों और इमारतों को नुकसान पहुंचता है। बारिदातें और तापकारी शुआएं पौधों और जानवरों पर मुहलिक असरात डालती हैं। सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, स्मोक क्या है? इसका आंसर पेज नंबर 83 पे ही है। यहाँ से यहाँ तक धुएं में मौजूद भूरे रंग वाली नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस रोशनी में दूसरी गैसों से मिलकर एक मुरक्कब बनाती है जिसे स्मोक कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है।